हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखेंगे आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओनली यूपीएससी से रिलेटेड जो भी इशू है उसके रिगार्डिंग आज हम लोग एक छोटा सा मोटिवेशनल क्लास लेके आए हैं। तो छोटा सा एक क्लास को हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं और जो भी न्यू स्टूडेंट है जिनको ये नहीं पता चलता है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट को सिलेक्शन करनी है आफ्टर 10th और 11th के बाद, इंटर के बाद, 12th के बाद, ताकि मैं आसानी से इजी वे से मैं IAS बन सकूँ। तो देख मैं लिख रहा हूँ हाउ टू बी एन IAS। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो तो आसानी से बोल देते हैं, लेकिन उतना आसान है भी नहीं। बट जो स्टूडेंट एक अच्छे मेहनत करने वाले हैं, कुछ फ्यूचर में करना चाहते हैं कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी चुनौतियां भी नहीं। लेकिन हाँ, मुझे तो कुछ बनने के लिए चुनौतियां तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहला स्टेज है कि आप जो सब्जेक्ट को सिलेक्शन करेंगे, जो भी स्टूडेंट है अभी 10th पास किए हैं, 12th पास किए हैं, तो एनी सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं। मतलब सिलेक्ट एनी सब्जेक्ट। ठीक है, आपको सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्शन करके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसका एलिजिबिलिटी कब है, कब से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, दो बात। अब देखिए आप कोई भी किसी भी सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इसमें स्टेजेस क्या होती है। तो अक्सर मैं थोड़ा मैसेज एक छोटा सा दूंगा जो न्यू कमर्स होंगे, ऐसे तो जो ग्रेजुएशन कर चुके होंगे उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता होगा कि ये कितनी बड़ी चुनौतियाँ हैं, इस चुनौती को मुझे कैसे एक्सेप्ट करनी है। लेकिन जो न्यू कमर है, जो अब प्रिपरेशन में अब जाने वाले हैं, जो फ्रेशर्स हैं, मैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहूँगा कि अभी से आप 12th जैसे पास किए हैं तो आप एक टारगेट बना लीजिए। ग्रेजुएशन करते करते आप PT का चाहेंगे तो फुल कोर्स को आप कंप्लीट कर सकते हो, उनके लिए ज़्यादा बेटर है। क्योंकि बहुत सारे देखेंगे ऐसे जो होता है ये टॉपर जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और टॉप कर जाते हैं, जैसे अपने टीना डॉबी को मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा। ठीक ना, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे टॉपर जो है ग्रेजुएशन करते हैं और वो एग्ज़ाम क्रैक कर जाते हैं। तो देखेंगे स्टेज हम लोग को सबसे पहले तो C सेट होती है, C सेट निकालना पड़ता है। उसके बाद उसी में फर्स्ट ही स्टेज है प्री होती है, लेकिन मैं दूसरा स्टेज बोल रहा हूँ। प्री निकालना पड़ता है जिसको मैं PT बोल सकता हूँ, PT कह सकते हैं, PT। सेकेंड थर्ड स्टेज में प्री मेंस, इसको मैं मेंस बोल सकता हूँ। ठीक है, मेंस आपको निकालने के बाद अब 4th स्टेज में आपको इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। हालांकि C सेट की जगह पे ये क्वालिफाइंग मार्क है, क्वालिफाई करनी है आपको, इससे कोई मेरिट लिस्ट वगैरह बनती नहीं है। ठीक ना, आपको पास होनी है तभी आपको PT का कॉपी चेक होगा। ठीक ना, आप जो एग्जाम दिए हैं, आप जो लिखे हैं, ठीक ना। अदरवाइज अगर C सेट में क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपको PT का कॉपी चेक नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको वहीं से आप डिस्क्वालीफाई हो गए। ठीक ना, तो PT के बाद आप मेंस लाएंगे, यहाँ से मेरिट लिस्ट बनना स्टार्ट होती है। कितना देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन होते हैं, कितना ऐसे भी स्टूडेंट है जिनको कहना है कि मेंस में क्या ज़्यादा नंबर आएगा तो क्या फ़ायदा होती है, तो एकदम फ़ायदा होती है। सपोज दैट मान कर चलिए आपको मेंस में जितना ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स आएंगे तो आपको फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें काफ़ी एडवांटेज होती है, क्योंकि आपको मेंस का नंबर और इंटरव्यू दोनों का नंबर जुट करके एक मेगा लिस्ट बनती है। ठीक ना, उसमें से जो क्वालिफाइड होते हैं उन्हीं को, बहुत ऐसे स्टूडेंट है कि मेंस में ही काफ़ी नंबर ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, और इंटरव्यू में कम तो भी क्वालिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको अपॉर्चुनिटी है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है काफ़ी इंटेलिजेंट है, बट इंटरव्यू में थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको थोड़ा कम मार्क्स आते हैं, वो कम ऑब्टेन कर पाते हैं। तो आप यहाँ से लाएंगे तो ये कंपनसेट कर देती है। मेंस मैटर रखता है इंटरव्यू से ज़्यादा मैटर, कि आप मेंस में जितना नंबर स्कोर कर लो। ठीक है, और इंटरव्यू में यहाँ पे कॉन्फिडेंस देखा जाता है, आपको IQ लेवल कैसे है, आपको कॉन्फिडेंस कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका जो लैंग्वेज कैसा है,
ये सारी चीज़ देखी जाती है। आपको जो आपका जो व्यवहार कैसा है, आप डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, क्योंकि IAS में ये बहुत बड़ी मैटर रखती है, ठीक ना। तो ये 3 स्टेजेस मैंने बताया, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। तो जा करके आपको एक मेरिट लिस्ट बनेगा और आप एक IAS बन जाएंगे। उसमें भी कैडर होगा एक IAS में भी, ठीक ना। कोई UPSC में एक IAS होते हैं, ठीक है, एक IPS होता है। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है और IPS इंडियन पुलिस सर्विस होती है। IPS जो सबसे ऊपर रैंक है उनको IAS कैडर मिलती है। उसके बाद सेकंड में जो आती है उनको मिलता है, जैसे SP वगैरह जब बनते हैं IPS कैडर मिलती है। उससे भी कम जिनको रैंक आते हैं उसको एलाइड सेक्टर मिलती है। एलाइड का मतलब कि कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर का ऑफिसर बनेंगे, जैसे फॉरेस्ट का ऑफिसर बनेंगे, कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ऑफिसर बनेंगे, रेलवे का कोई बहुत बड़ी ऑफिसर बनेंगे। बहुत सारे ऐसा जो स्पेसिफिक टाइप का कोई जो सेक्टर होती है उसका एक आपको ऑफिसर बना दिया जाएगा। कोई एजुकेशनल ऑफिसर बन जाएंगे। तो इसमें कैडर पर डिपेंड करता है, ठीक ना। तो मैं बता रहा हूँ जो खासतौर पे न्यू कमर होंगे उनके लिए एक और फिर से मैसेज देना चाहता हूँ। आप एक अच्छा, आपके साथ एक अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को खोइए नहीं। आप 11th 12th के ही बाद आप लग जाइए प्रिपरेशन में, और जितने भी GK GS है उसको अच्छे से स्टडीज़ कीजिए। चूँकि यदि कोई आर्ट्स हो या साइंस है जिन्होंने पढ़े हैं तो ये भी 11th और 12th वाला भी आपको वहाँ पे पूछा जाएगा। क्योंकि साइंस के स्टूडेंट हो गए, साइंस से भी बहुत सारे क्वेश्चन आती है। आर्ट का हो गया तो आर्ट से तो मैक्सिमम ही क्वेश्चन होते हैं। और ग्रेजुएशन में एडमिशन लीजिए और इस पर लग जाइए, और ग्रेजुएशन को भी अच्छे से पढ़िए ताकि मेंस में आप लिख सकते हो। तो आज का तो मैं बताता हूँ कि बहुत सारे, एक छोटा सा और मैसेज जो न्यू कमर्स उनके लिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, क्या सर मुझे मैथ्स में नॉलेज नहीं है तो क्या मैं IAS बन सकता हूँ? तो बिल्कुल श्योर आप बन सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CSET है क्वालिफाइंग, इसमें ही मैथ, रीजनिंग ये बेसिक पूछा जाता है और इसका मार्क्स जुटता नहीं है और इसका कोई किसी प्रकार की कट ऑफ नहीं होती है। इसका मिनिमम क्राइटेरिया होती है, उतना ला करके पास कर सकते हो। तो मैथ में जिनके पास नॉलेज नहीं भी है वो भी IAS बन सकते हैं। इसलिए अगर माइंड में ऐसा हो तो आप अपने ब्रेन से इस टाइप का हेजिटेशन, इस टाइप के जो अंधविश्वास है उसको आप अपने ब्रेन से हटा लीजिए, ब्रेन को वॉश कीजिए और प्रिपरेशन में लग जाइए। और मेरी ओर से भी आप लोगों को बहुत सारे आशीर्वाद है ताकि आप लोग एक बन जाएंगे। और साल में एक बार निकलती है IAS, एक बार जब बन जाओगे तो एक अलग इसका ये है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। और जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे प्लीज़ हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, ताकि मैं इससे रिलेटेड UPSC से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी टाइम टू टाइम मैं वीडियो को अपलोड करता रहूँगा और आप लोग उसका एडवांटेज उठाते हैं। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।